गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग जो है जैविक नियंत्रण की प्रमुख विशिष्टताओं को कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने एक पॉइंट किया था। अब दूसरा पॉइंट लिखिए, नोट कीजिए। और चलिए पहले अंग्रेजी में लिखिए, अ रिलायबल मेथड टू कंट्रोल पेस्ट। अ रिलायबल मेथड टू कंट्रोल पेस्ट, इसको लिख लीजिए। हिंदी में भी लिखिए, हानिकारक जीवों को नियंत्रित करने की विश्वसनीय विधि। हानिकारक जीवों को नियंत्रित करने की विश्वसनीय विधि। चलिए अब इसको कैसे एक्सप्लेन करिएगा, इसको कर लेते हैं। लिखिए पहले हिंदी में कि यह विधि एक विश्वसनीय विधि मानी जाती है, क्योंकि इस विधि की सहायता से केवल उन्हीं हानिकारक जीवों अथवा कीटाणुओं को नष्ट किया जाता है जिनसे कि फसल को या पौधों को नुकसान हो रहा होता है। इन जीवों की सहायता से अन्य जीवों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। यह एक विश्वसनीय विधि इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि इनकी सहायता से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जीवों को समूल नष्ट किया जाता है। इस विधि से जो परिणाम प्राप्त होते हैं वे बेहद उत्साहवर्धक होते हैं और इनसे स्थायी कृषि को बढ़ावा मिलता है। कृषि कार्यों को उन्नत बनाने में चूंकि इस तरह की विधि बेहद सहायक है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। ऐसा करके इसको डिस्क्राइब कर देंगे। अब अंग्रेजी में भी कीजिए। इट इज अ रिलायबल मेथड टू कंट्रोल पेस्ट बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेसिफिक मेथड ओनली दोज टारगेटेड microorganisms or insects are being killed which are very harmful for the plants or food grains. The other microorganisms or insects are not being damaged due to this specific technique. So the outcome that is being achieved is very tremendous in nature. It does not affect the other non-targeted animals. It does not hamper the quality of soil and agriculture in a negative manner. Rather, it promotes sustainable agriculture in all respects. ऐसा करके इसको समाप्त कर देंगे। चलिए अब अगला पॉइंट उठाते हैं हम लोग। अगला पॉइंट लिखिए, इको फ्रेंडली मेथड टू कंट्रोल पेस्ट। इको फ्रेंडली मेथड टू कंट्रोल पेस्ट, लिख लीजिए इसको अंग्रेजी में। अब हिंदी में लिखिए, हानिकारक जीवों को नियंत्रित करने हेतु पर्यावरण हितैषी विधि। पर्यावरण हितैषी विधि, चलिए इसको कैसे करेंगे इस पर डिस्कस करते हैं। यह पर्यावरण हितैषी विधि है क्योंकि इनकी सहायता से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि उन विशिष्ट रूप से चयनित
जीवाणुओं, विशिष्ट रूप से चयनित जीवाणुओं अथवा कीटाणुओं को नष्ट करने का कार्य किया जाता है, जो पौधों के लिए बेहद नुकसानदायक है और जिनसे जो फसल है वो प्रभावित हो जाती है। चूंकि इस विधि की सहायता से ना ही पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचता है और ना ही मिट्टी की गुणवत्ता पर इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, इसलिए इसे पर्यावरण हितैषी विधि के रूप में जानी जाती है। बल्कि इस विधि के प्रयोग से पर्यावरण को उन्नत बनाने में विशेष रूप से सहायता प्राप्त होती है। इसलिए जैविक नियंत्रण अस्थायी कृषि के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी भूमिका निभाती है। ऐसा करके इसको लिखेंगे। इट इज अ इको फ्रेंडली मेथड टू कंट्रोल पेस्ट बिकॉज with the help of biological control, we see that the non-targeted animals are not being destroyed. This method does not hamper the quality of soil or the quality of plants or the food grains. Rather, it protects it from several other kinds of damages. It promotes the environment very ideally. With the help of this specific method, the environment is being protected. So, it is known as a method which is eco-friendly in nature. So, we can definitely say that such kind of eco-friendly technique is beneficial for sustainable agriculture. चलिए अब अगला करते हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए। An economical method to control pests. And an economical method to control pest. लिखिए हिंदी में भी। हानिकारक जीवों को नियंत्रित करने की एक मितव्ययी विधि। हानिकारक जीवों को नियंत्रित करने की एक मितव्ययी विधि। चलिए इसको करते हैं। यह एक मितव्ययी विधि कहलाती है क्योंकि इस विधि को अपनाने में बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं पड़ती। चूंकि इस विधि में किसी रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि केवल उन सूक्ष्म जीवों की पहचान की जाती है जो फसलों अथवा पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का भक्षण करते हैं और इन सूक्ष्म जीवों की सहायता से उन्हें नष्ट करने की चेष्टा की जाती है। यह विधि सस्ती है और इसका उपयोग करना भी कई दृष्टिकोण से लाभकारी होता है। इस विधि का प्रयोग करना बेहद सरल है। इन्हीं सब कारणों से इसे मितव्ययी विधि की श्रेणी में रखा जाता है, जिससे कि अस्थायी कृषि के कार्य को बल मिल पाता है। क्योंकि यह अस्थायी कृषि के लिए
सभी महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करने में सक्षम है। चलिए इसको अब अंग्रेजी में कर लेते हैं। अंग्रेजी में कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा उसको मैं करके बताता हूं, ध्यान से सुनिए और नोट डाउन करते चलिए। It is an economical method to control the pest, because in this method we see that no chemicals are being used. Full stop. In this method only the identification of those microorganisms are being done which play major roles in killing the insects which are responsible to damage the plant or food grains. Such microorganisms are being identified and they are being introduced very easily so that the insects are being killed naturally. This method is very simple to use. This method is very simple to use. It doesn't require too much of money. So we can say that biological control method is really essential to promote sustainable agriculture. चलिए अब अगला पॉइंट करते हैं। चलिए जो अगला पॉइंट है उसको नोट डाउन कीजिए। लिखिए, discouraging the pests to be resistant. Discouraging the pest to be resistant. हिंदी में भी लिखिए, हानिकारक जीवों को रोग प्रतिरोधी क्षमता, हानिकारक जीवों की रोग प्रतिरोधी क्षमता को नष्ट करने में सहायक। हानिकारक जीवों की रोग प्रतिरोधी क्षमता को नष्ट करने में सहायक। चलिए इसको देखिए कैसे करिएगा। हानिकारक जीवों की रोग प्रतिरोधी क्षमता को नष्ट करने में सहायक। पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं। प्रायः कृषि कार्यों को उन्नत तरीके से संपन्न करने के लिए हम देखते हैं कि हानिकारक कीटाणुओं, जीवाणुओं इत्यादि को नष्ट करने हेतु रासायनों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, किंतु इन रासायनों का प्रयोग करने से जो हानिकारक कीट हैं या जीव हैं उस पर भी विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे ये हानिकारक कीटाणु प्रयोग किए जाने वाले रसायन के प्रति अपनी रोग प्रतिरोधी क्षमता को विकसित करने लग जाते हैं, जिसके कारण कुछ दिनों के बाद वही रसायन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और अब आवश्यकता पड़ती है अधिक शक्तिशाली रासायनों की। किंतु बहुत अधिक शक्तिशाली रसायनों के प्रयोग से न सिर्फ पौधों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि जो फसल विकसित किए जा रहे हैं उसको नुकसान पहुंचता है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी प्रभावित होने लग जाती है। इस दृष्टिकोण से हम यह पाते हैं कि रसायन नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणुओं की रोग प्रतिरोधी क्षमता को विकसित करने के एक कारक के रूप में कार्य करने लगती हैं। किंतु जब जैविक नियंत्रण के जरिए हानिकारक कीटाणुओं और जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है, तब इस तरह की रोग प्रतिरोधी क्षमता को विकसित करने का अवसर कीटाणुओं को नहीं मिल पाता और
उन सूक्ष्म जीवों को और उन सूक्ष्म जीवों की सहायता से इन कीटाणुओं का भक्षण करा दिया जाता है, जिससे कि इनकी संख्या पूर्णतः नियंत्रित हो जाती है और फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि अस्थायी कृषि के लिए जैविक नियंत्रण की विधि वास्तव में सर्वश्रेष्ठ विधि है। चलिए अंग्रेजी में कैसे लिखिएगा इसको भी समझते चलिए। दिस biological control method actually discourages the pests to be resistant, because what we experience today, in most of the cases, chemicals are being used to control the number of insects which are very harmful for the growing plants and the food grains. When chemicals are being used, then after certain period of time, insects get immune automatically due to such chemicals. Now, to kill the next generation of the insects, even stronger chemicals are required. But such stronger chemicals can damage the fertility of the soil and can affect the plant as well as the food grains quality. So, when the biological control method is being adopted, then all such opportunities are not being given to the harmful insects, and they are being killed by their targeted microorganisms. So we can say that this specific technique is really very beneficial for sustainable agricultural purposes. चलिए अब अगला पॉइंट को डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए, discourages the use of chemicals. Discourages the use of chemicals. हानिकारक रसायनों के प्रयोग पर रोक। हानिकारक रसायनों के प्रयोग पर रोक। चलिए इसको कैसे करिएगा। जैविक नियंत्रण विधि के प्रयोग से हानिकारक कीटाणुओं को मारने के लिए हानिकारक रसायनों के प्रयोग पर रोक सी लग जाती है, क्योंकि जैसे जैसे विज्ञान का प्रभाव बढ़ा है, अब यह जागरूकता भी उत्पन्न होने लगी है कि रसायनों की सहायता से कीटाणुओं को मारने से इसका कुप्रभाव फसलों पर भी पड़ता है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता पर भी पड़ती है। इसीलिए इस चेतना के विकसित होने के कारण हानिकारक रसायनों का प्रयोग धीरे धीरे कम होने लगा है। कम होने लगा है, या फिर हानिकारक रसायनों के प्रयोग के प्रति एक व्यापक जागरूकता उत्पन्न होने लगी है, ऐसे लिखिए, जिसका सीधा लाभ अस्थायी कृषि के स्वप्न को साकार करने में मिलता है। दिस बायोलॉजिकल कंट्रोल is very essential because it discourages the use of chemicals. In this method, no chemicals are being involved. Only the related microorganisms or animals are being recognized which can kill the insects, harmful insects, easily. Gradually, this has made
the awareness that chemicals are very harmful for our plants, food grains, and for the quality of the soil. Therefore, we can definitely say that biological control technique is very important for sustainable agriculture. चलिए अगला पॉइंट देखिए, वेरी यूजफुल फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, अस्थायी कृषि के लिए बेहद उपयोगी. वेरी यूजफुल फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, अगला पॉइंट यही है, अस्थायी कृषि के लिए बेहद उपयोगी. चलिए इसको कैसे डिस्क्राइब कीजिएगा, इसको समझिए. अस्थायी कृषि का कार्य तभी संपन्न किया जा सकता है जब कृषि कार्यों के लिए जिन अवयवों की आवश्यकता है उसकी सुरक्षा व्यापक ढंग से की जाए. कृषि का कार्य प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए मिट्टी, जलवायु, वातावरण इत्यादि की विशेष भूमिका है. मिट्टी में कई प्रकार के कीटाणुओं का वास होता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य को उन्नत बनाने में अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करते हैं. किंतु जब रसायनों का प्रयोग बहुतायत मात्रा में होता है तब इन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इन जीवाणुओं विषाणुओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने लग जाता है, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरक क्षमता धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है, जो अंततः अस्थायी कृषि के लिए बेहद नकारात्मक परिणाम लेकर आती है. किंतु जब हानिकारक कीटाणुओं जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए जैविक नियंत्रण का सहारा लिया जाता है तो इसमें किसी तरह के रसायन का प्रयोग नहीं होता, बल्कि किसी विशिष्ट जीव की सहायता से उनका भक्षण कराया जाता है, जिससे कि ना ही मिट्टी पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ना ही पौधे तथा अन्य खाद्यान्न पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इस प्रकार से यह उन सभी अवयवों को सुरक्षा प्रदान करती है जो स्थायी कृषि के लिए आवश्यक है. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज वेरी